हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का पार्ट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड सही ढंग से समझ में आ गया है। अब नंबर आता है पार्ट थर्ड का। तो इसमें क्या है कि जो कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा के हैं, आपको हार्ड लगते होंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है जैसे प्रूव दैट द पॉइंट 2,3 -4, -6 एंड 1,3/2 डू नॉट फॉर्म ए ट्रेंगल। अगर ये ट्रेंगल को नहीं फॉर्म करते हैं, ये कैसे प्रूव करना है, प्रूव कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, इसका मतलब वो पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, तभी वो ट्रायंगल को नहीं बनाएंगे। अदरवाइज कोई ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि ट्रायंगल ना बने। ट्रायंगल तभी नहीं बनेगा जब वो पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। तो अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज ज़ीरो होगा, ये ध्यान रखना है। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं। 23, 31, 12, 23, 31, 12, 2, 3, 23, 3, 1, 31, 1, 2, 12। तो एक फॉर्मूला है जैसे 1/2 x1 x2 x3, और y1 की जो सीरीज है y वाली वो चेंज ना हो जाए, इसलिए मैंने y2 माइनस y3 23, 31, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे आपने वैल्यू को पुट किया 1/2, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, जब वैल्यू को पुट किया आपने x1 की जगह 2 आएगा, यहाँ पर देखेंगे y2 माइनस का 6 है, माइनस का 3/2, जो भी वैल्यू है आपने पुट कर दी, इतना आ गया। ठीक है। अब इस वैल्यू के बाद आपने देखा बेटा कि होगा क्या, यहाँ पर क्या हुआ कि जब अब सॉल्व करने की कंडीशन आई, और जब सॉल्व करने की कंडीशन आई तो यहाँ से गलत होना आपका शुरू होगा। तो आप देखिए मैंने क्या किया, यहाँ जो दिया है 1/2, ठीक है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 3, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किए 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, 2 × 3 6, 3 माइनस माइनस हो गया प्लस 4 3 जा 12, ये बेटा 3 + 6 कितना हुआ 9 हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 6 हुआ 9, और ये 9 ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1/2 × 0 = 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, 0 आ गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो तो ट्रायंगल आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में जो पॉइंट्स होंगे वो एक ही लाइन पर होंगे। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर होना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट द पॉइंट -2, -2,5, 0,1 एंड 2, -3 आर द कॉलिनियर। कॉलिनियर की कंडीशन आ गई तो यहाँ पर अभी तो मैंने बता दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो आप उस एरिया ऑफ ट्रायंगल में वैल्यू को पुट कीजिए, अगर वो 0 आता है तो ये पॉइंट्स कॉलिनियर हो गई। अब दूसरा भी तरीका आपको आना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये जो है -2,3 को हमने ए ले लिया, -2,5, बी 0,1 और सी 2,3। ठीक है, एक कॉलिनियर की कंडीशन ये भी होती है कि जैसे सबसे पहले आपने ए बी फाइंड किया, क्या निकाला, ए बी फाइंड करेंगे तो यू नो वेरी वेल, √0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये बचेगा आपका माइनस का 4, ये 16, तो ये हो गया √20। सेम एज ए बी सी फाइंड किया, और जब बी सी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं √ इसमें से इसको माइनस कर दूँ, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2, 2 का 4, ये भी 2, इसका भी 4 हो गया, ये हो गया √8, और √8 को लिख सकते हैं 2√2। कितना लिखेंगे, 2√2। ओके,
अब नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा, यहाँ से आगे की तरफ जब मूव किए तो आपका रह गया सी ए, और सी ए जब फाइंड करेंगे तो आप देखें सेम उसी तरह की कंडीशन है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 2 माइनस माइनस प्लस ये हो गया स्क्वायर, प्लस इसी तरह से 3 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2, 2 का 4, ठीक है। ये हो गया अंडर रूट 20, ठीक है। ये अंडर रूट 20 हो गया, वो आपका अंडर रूट 20 है, ये 2 रूट 2। इसको और कितना हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, ये भी होगा आपका 2 अंडर रूट 5। ये ए बी निकला, बी सी निकला और सी ए निकला। सॉरी बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनस का 3 है तो ये भी माइनस का 3 होगा, ये माइनस हो गया तो ये माइनस का 8, और 8 का मतलब हो गया 64, तो 64 होगा तो ये हो जाएगा आपका 80, और 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, और 16 मतलब 4 अंडर रूट 5, ठीक है। अब कॉलिनियर की कंडीशन क्या होती है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ना हो, तो किसी लॉन्गेस्ट साइड इसमें आप देख रहे हैं सी ए है, तो सी ए इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी कितने हैं 4 रूट 4, बी सी कितने हैं ये 2 रूट अंडर रूट 5, प्लस यहाँ देखेंगे आप बेटा, एक बार आप इसको चेक कर लेना, यहाँ पर भी थोड़ी मिस्टेक होगी, ये माइनस का 3 है तो ये माइनस होगा, माइनस ये 16 हो गया, और 16 है तो ये 20 होगा, 20 होगा तो ये 2 रूट 5, तो 2 रूट 5, तो ये ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 5 और ये भी 2 रूट 5 होगा, ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 4 अंडर रूट 5, और आप देख सकते हैं सी ए ऑलरेडी 4 अंडर रूट 5 है। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो आप समझ जाइएगा कि ये पॉइंट्स हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। कब, कभी भी किसी भी लॉन्गेस्ट साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड है अदर टू साइड का सम उस लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल अगर होता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इज इट क्लियर, आ गया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। उसने का रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये कोई पॉइंट है P x, y है, और यहाँ से दो पॉइंट जो हैं इक्विडिस्टेंस पर हैं, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, 3,6 और -3,4। आपको मालूम है जो P दिया है वो x, y है, A जो है वो है आपका 3,6। इसका मतलब हो गया कि x1 एंड y1 आपका कितना हुआ 3, और ये आपका 6। इसी तरह से x2 माइनस का 3 और y2 आपका है 4, ठीक है, y2 हो गया 4। अब आपको करना क्या है, इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए जो है पी बी के इक्वल होगा। और अगर ऐसी कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, पी ए फाइंड कर लें, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। पी ए निकालने के लिए अंडर रूट एक्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो स्क्वायर खोल दीजिए, होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, इसी तरह से y स्क्वायर
प्लस 36 माइनस का 6 टू ज़ 12 वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस हो जाएगा 6x। इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 8y, 8 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का 6 है, मैंने क्या किया, माइनस का 6 इधर प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का 6x, माइनस 12y इधर लाएंगे तो प्लस का 8y इज इक्वल टू 16, इधर इधर ले जाएंगे तो माइनस का 36, प्लस का है माइनस का हो गया, ये देखो आ गया, ये आ गया, ये उधर गया, ये आ गया, ये आ गया, उधर गया। देख सकते हैं माइनस का 12x ये हो गया, माइनस का 4y इज इक्वल टू, बेटा बच्चा कितना आपका, माइनस का 20। माइनस का 4 कॉमन ले लिया, माइनस 4 कॉमन लेते ही 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 5। देख सकते हैं माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच का जो रिलेशन है वो आपका ये आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन फार्मूला, ये जो सेक्शन फार्मूला है आपका, केस फर्स्ट इंटरनली x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट आपका P है, दूसरा पॉइंट आपका Q दिया गया है। अब जो पॉइंट P और आपका Q है, तो यहाँ पर एक पॉइंट R है, इस R के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक M और यहाँ से लेकर N, और रटना नहीं है, M का मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है, N का मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है। तो जब x फाइंड करेंगे तो m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से जब y फाइंड करेंगे तो m इंटू y2 और n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, दोनों फाइंड हो गए। एक साथ लिखना चाहेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ p r m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बेटा, सेम एज ए अगर केस 2 है, केस 2 में क्या है, वो इंटरनली था और ये आपका होगा एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या है कि जैसे आपका ये P हो गया, दिस इज़ Q, इसको मैंने R ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक M हो गया, ये N हो गया। सेम वही कंडीशन है, दिस इज़ x1 y1 x2 y2, M का मल्टीप्लाई, m का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके साथ, n का मल्टीप्लाई होगा वो इसके साथ। तो ये भी x1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y1 इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये आपका एक्सटर्नली की कंडीशन में होगा। और अगर हम r लिखना चाहेंगे तो r डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 हटा दीजिए, x, y, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये आपका एक्सटर्नली हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मिड पॉइंट, अभी एक कंडीशन और आएगी मिड पॉइंट वाली। मिड पॉइंट की कंडीशन आती है तब उसे हम बहुत ही ईजी वे में लिख सकते हैं। मिड पॉइंट में क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, m x, y, इसमें क्या करें, प्लस कर देंगे क्योंकि इनका जो रेशियो होगा 1:1 का होता है। तो m1 प्लस m2 अपॉन 2, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी तरह से एक और आएगा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, यू नो वेरी वेल
सेंट्रियोइड का मतलब होता है कि जब किसी ट्रायंगल में थ्री मीडियंस जब किसी एक ही पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पॉइंट कहलाता है आपका सेंट्रियोइड। जैसे ये देख सकते हैं कि एक मीडियन ये है, दूसरी मीडियन ये है, एक और मीडियन अगर इसी पॉइंट से होके जाती है तो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रियोइड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रियोइड। ठीक है, इस पॉइंट को हम सेंट्रियोइड कहते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इसी तरह से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज द सेंट्रियोइड। ठीक है ना, ये सेंट्रियोइड का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट में देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो। जैसे मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, इसके कोऑर्डिनेट -1,7 है, इसके 4,3 हैं, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 और 3। दिस पॉइंट इज एम मान लीजिए, एन मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब आपको फाइंड करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि x1 y1 x2 y2 और m/n भी लिखना है। ये 2:3 हो गया। यहाँ पर x1 है -1, y1 है आपका 7, x2 है 4, ये है आपका -3। डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसको। तो मैंने m x, y लिया, वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जो वैल्यू है, मैंने कहा था इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। इसी तरह से बेटा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, बहुत ही ईजी हो गया। अब देख सकते हैं ये 8 माइनस का 3 अपॉन 5, ये हो गया 6 प्लस 21 अपॉन 5, कितना बचा 5 अपॉन 5, और ये हो गया आपका 27 अपॉन 5, इसे कैंसिल हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, ये हो गए 1,27 अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने से आपका पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये है द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज इतने। फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को फाइंड करना है, तो आपका मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम है, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं बेटा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में कितना है 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। x की कितने हैं 1, ये आपका x1 है 2a प्लस माइनस का 2 अपॉन 2, ये हो गया आपका 2 इज इक्वल टू, फिर आपने देखा 2a माइनस का 2 इधर लाएंगे तो ये हो गया आपका 4 इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल किया तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। सेम एज a, इसको y को लेंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ देखा y की जो वैल्यू है कितनी 2a प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4 प्लस 3b अपॉन 2। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर बेटा क्या हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 4a प्लस
2 इज इक्वल टू 4 प्लस का 3b। यहाँ से a की वैल्यू भी पुट करनी है, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू हो गया 3b। ये देख सकते हैं 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 4 हो गया 6 इज इक्वल टू 3। b कट कीजिए, आ गया आपका 2, तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। तो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड v इज आल्सो 2। ठीक है बेटा। देखिए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p डिवाइड्स जॉइन ऑफ a एंड b। अगर कभी भी इस तरह की कंडीशन आती है, इस तरह का कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे ये दिया गया है, ये आपका a है और ये आपका b है, दिस इज द p 2,5, ये आपका 8,2 दिया है और ये -6,9। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि x1 y1 x2 y2 m is to n, ये सब लिख लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट रेशियो की कंडीशन जब भी आती है तो आप इसे k:1 के रेशियो में, m:n को k:1 के रेशियो में लिख दीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज़ द k एंड दिस इज़ द 1। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x जो निकलेगा वो 1 इंटू 8 प्लस k इंटू -6 अपॉन कितना आ गया, k प्लस 1 आ गया। इसी तरह से y फाइंड करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस k इंटू 9 अपॉन k प्लस 1 हो गया। देख सकते हो, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2 प्लस 9k अपॉन k प्लस 1, और x को जब सॉल्व किया तो ये हो गया 8 माइनस का 6k अपॉन k प्लस 1। वैल्यू दी गई है, किसी एक में रख दीजिए, ज़रूरी नहीं कि दोनों को रखें, किसी एक को रख देंगे तो आ जाएगा। तो आपने x को रखा, x इज़ इक्वल टू कितना है 2, तो 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस का 6k अपॉन k प्लस 1। मल्टीप्लाई कीजिए तो 2k प्लस का 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस का 6k, इधर लाएंगे तो 2k प्लस का 6k इज़ इक्वल टू 8 माइनस का 2, ये कितना हुआ बेटा 8k इज़ इक्वल टू 6। k की जो वैल्यू आएगी वो 6 अपॉन 8 कट किया 3 4, तो k इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 4। नाउ इट इज़ m अपॉन n इज़ इक्वल टू 3 upon 4, so its ratio is m is to n is equal to 3:4। समझ में आ रहा है? वैल्यू पुट करके देख लेते हैं बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3/4 रखेंगे तो क्या ये आ सकता है? अब ये ज़रूरी नहीं कि आप दोनों ही वैल्यू, किसी एक वैल्यू को ही पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, आंसर को चेक करते हैं। तो देखें 1 + 8 प्लस ये है 3/4 माइनस का 6 अपॉन कितना आ गया 3/4 प्लस का 1। देख सकते हो आप, इसने 2 किया, ये 3 आ गया, तो ये बेटा कितना हुआ 8, ये हो गया आपका माइनस का 9/2। इसी तरह से ये कितना होगा आपका 7/4, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस का 9/2 एंड दिस इज़ द 7/4। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ होगा, कितना बचेगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो कर देते हैं एक बार, ये 7 × 4/2 × 7, 7 से 7 ये 2, तो x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू ऑल्सो 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ठीक हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन है इनमें कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। कैलकुलेशन करना है, बिना कैलकुलेशन के कोई भी क्वेश्चन आपका सही नहीं हो सकता है। तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये जितने भी सीजी के क्वेश्चन हैं इसमें सब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सरसाइज में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन सभी क्वेश्चन को करेंगे आप। ठीक है, और फिर बहुत ही जल्द हम आपसे मिलते हैं। ठीक है बेटा, तब तक बाय।